एक ठाकुर जी है, अगर प्यार करना है तो कई बार कहना आई लव यू कृष्ण, मैं तुझे बहुत प्यार, झूठे मोटे भी कह दो, ठाकुर जी के सामने अगर कह दोगे कान्हा आई लव यू, गोपाल आई लव यू, झूठे, चलो झूठे, अगर झूठा भी कह दोगे ना आपकी बात को सच कर देंगे। अभी समय नहीं है, कितनी बातें हैं, ऐसे संतों की बात है, अगर भगवान कहते हैं मेरा भक्त की वाणी को मैं सच कर लेता हूं, भक्त चरित्र में कई बातें ऐसे हैं, चार जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांचीकरण, भक्त की बात को सत्य करने के लिए। प्रसंग बस बता रहा हूं, एक पुजारी थे, ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे, बड़े सुंदर भाव से पूजा कर रहे थे। एक राजा था, उदयपुर का राजा, वो नित्य प्रति दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का आता था, नियम था दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी की प्रसादी माला, तुलसी दल और उनको रोज वो प्रसाद में देते थे, वो लेकर सिर पे लगा के जाता था। वृद्ध ब्राह्मण थे, श्वेत केश, सफेद अपने चूल था उनका, सफेद चूल, और उन्होंने देखा एक बार तो शयन आरती होने वाले हैं ठाकुर जी की, अभी तक राजा जी आए नहीं। उन्होंने सोचा आज शायद किस कार्य में व्यस्त होंगे, आज आ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किए, ठाकुर जी की प्रसादी माला, जो तुलसी माला और ये सारी चीज को उन्होंने बाहर निकाल दिया था। बाहर निकाल के पट बंद करने से पहले उन्होंने सोचा आइन तो नहीं, और उन्होंने ये माला को लेकर अपने अपने जो चोटी है ना शिखा, वहीं पर ऐसे लगा दिया था, ऐसे रख लेते, जैसे ब्राह्मण लोग को ना चोटी में से रख लेते। तो पता चला अरे राजा जी आ रहे, राजा जी आ रहे, राजा जी आ रहे, हड़बड़ाए, अरे राजा जी आ रहे, तो शयन आरती से तो पट बंद होने वाला है, आगे पहुंच गए। तो उन्होंने क्या लगा, प्रसादी माला तो उनको देते थे, अभी सर पे रखी लिए उन्होंने, तुरंत उन्होंने ले आके अच्छा अच्छा आप आ गए, हम तो सोचे आप आएंगे नहीं, लीजिए उनको प्रसाद दे दिए। और जैसे दिए और एक सफेद चूल, समझ रहे ना, सफेद चूल, सादा चूल, और वो साथ में वो तुलसी माला के साथ में उनके पास में चला गया। और हमको तो कितनी फैशन करते हैं इसकी, अगर एक चूल टूट के हमारे भोजन में आ जाए तो छोड़ देता, अरे चूल गिर गए उसमें कौन खाएगा, सही ना नहीं। और जैसे चूल आया, तुलसी दल लेने से पहले चूल देखे तो उन्होंने सादा चूल, उन्होंने पूछा क्यों पुजारी जी, क्या आजकल ठाकुर जी के चूल पक गए क्या, समझ रहे ना, क्या ठाकुर जी के चूल सादा हो गए क्या। डर की मारी से कहना, कई बार अगर सासू जी बहू कहते ही वो हाथ कांप के वो चीज गिरी जाती है, डर के मारे में कई बार चीज गिरी जाती, कई बार डर के मारे में कुछ बोल देते हैं, है ना नहीं, तो तुरंत बोल दिए हाँ राजा, हाँ साहब, हाँ राजा जी पक गए। अब बोलते डर के मारे था, उस समय बात निकल गई, पक गए। अच्छा, गलती करता है फिर भी झूठ बोलता है। अभी तो मैं कोई जरूरी काम है जा रहा हूं, मैं कल आके मुझे प्रमाण बताना ठाकुर जी के चूल कैसे पक्के हैं, अगर ठाकुर जी के चूल पक्के हुए दिखाओगे नहीं तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। राजा ने कह दिया। अब देखो राजा तो राजा ही होते, बुद्धि उनकी ऐसी है, अचल पड़े, कल मृत्युदंड मिलेगा। और किसी वृद्ध ब्राह्मण को ऐसे बात कह दिया जाए तो क्या दशा होगी। ओ रात भर हे गोविंद हे माधव, क्या यही सेवा का फल मिला, क्या जीवन भर सेवा करने का क्या यही मेरे लिए पुरस्कार है, क्या मेरा यही है, मेरी गलती किया, मैंने तो उनको प्रतीक्षा किया था, कोई तो बेईमानी मैंने की नहीं, हे नाथ मैं किसके पास जाऊं, और मैं आपके चरणों में सेवा करता हूं, आपका सेवक हूं, दिन रात आपका हूं। वो राजा तो एक बार दर्शन करने के लिए आता है, लेकिन 24 घंटे में आपके पास रहता हूं, और आपके होके मैं किसी दूसरे के पास गिड़गिड़ाऊंगा जे मुझे हेल्प करो। किसी ने कहा जाओ 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 राजा के चरणों में पड़े कि माफी मांग लो, नहीं तो राजा बड़ा दुर्दांत है, मृत्युदंड दे देगा। रात्रि के समय में ब्राह्मण ने सोचने लगा, ना, इस सर को मैंने प्रभु के चरण में सौंप दिया हूं, मैं प्रभु के नाम से तिलक करता हूं,
प्रभु की समर्पित हूं, और किसी की शरण में नहीं जाऊं, किसके पास में गिड़गिड़ाऊं नहीं, मैं तो प्रभु को कहूं, हे प्रभु, क्या ये वरदान है, ये आशीर्वाद है, ये आपकी कृपा है, ये आपका पुरस्कार है। लड़ना है तो प्रभु से लड़ो, भिड़ना है तो संतों से भिड़ो। लड़ना है तो प्रभु से लड़ो, संतों से भिड़ो। क्यों? गन्ने को कितने भी गुस्से में खाओगे, प्रेम से खाओगे, उससे मीठा मीठा रस मिलेगा, उससे कभी खट्टा और तीखा नहीं मिलेगा। और कहीं पर भी करोगे तो आग निकलेगी। रात भर पुकारा, हाथ उठा दिया द्रौपदी की तरह, नाथ मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आप ही बचाओ, आप ही करो, मैं तो केवल आपका हूं। आपने कहा था ना, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम बहाम्यहम्। आप योगक्षेम बहन करते हैं, आप शरणागत की रक्षा करते हैं। आपने कहा था ना, मैं अभी देखूं आपकी बात सत्य है ना मिथ्या है, मैं तो आपकी हूं, आपका हूं, बस हे गोविंद मैं चिंता नहीं करूं करके ऐसे सोते समय उन्होंने ठाकुर जी के चरण में यूं लंबा पड़ के सो गए। मैं प्रभु के चरण में सोया। सुबह 4 बजे स्वप्न आया, ठाकुर जी उनको आलिंगन किए, हृदय में लगाए। स्वप्न में ठाकुर जी रो रहे कि तू चिंता क्यों करता है, मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? तू चिंता क्यों करता, मेरा होकर तू चिंता क्यों करता है, मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? देख, तू तो जैसे सेवा करता है ऐसे सेवा कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या लीलाधारी की लीला देखो। सुबह होते ही उठे, गदगद हो गए। प्रभु ने मुझे हृदय में लगाया। हां, अभी भले राजा मृत्युदंड दे दे, ओ चिंता की बात नहीं। प्रभु ने मुझे आलिंगन किया, प्रभु ने मुझे हृदय में लगाया, मुझे तो मेरी चीज मिल गई। सुबह उठे, मंगला करने के लिए जब गए, और लीलाधारी ने ऐसी लीला की है, ठाकुर जी के लंबे लंबे केस, घुंघराले केस, और पका हुआ बिल्कुल सादा यूं। वो दृश्य देखकर पुजारी भी दंग रहे। वाह प्यारे वाह, क्या रूप धारण किए हैं। पता है जगन्नाथ जी के कितने रूप धारण करते हैं। जगन्नाथ जी तो एक बार गणेश जी का रूप धारण किए। गणपति भट्ट नाम के एक भक्त था, उनके लिए गणेश जी का रूप धारण किया। गणेश स्नान मंडप में गणेश का रूप धारण करके ठाकुर जी विराजमान हो गए। वो भक्त का, मेरे प्रभु का अगर मैं दर्शन नहीं करूंगा, ये भूत को दर्शन के लिए मैं नहीं जाऊंगा। कि तू आ तो सही। दक्षिण से आया था भक्त, जैसे गए और लंबोदर और गजानन का रूप दर्शन उनको मिला। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रह विष्णवे। जैसे सुबह राजा आए, सुबह उस दिन आ गए कि मैं जाके देखूं, और जैसे दूर से देखे ठाकुर जी का रूप, अच्छा नाटक कंपनी, एक तो झूठ बोलता है, और फिर रात रात तूने लग के ठाकुर जी के वो बनावटी केस लगा के तूने उनको सजा दिया, सजा दिया, सब मृत्यु दंड देने के लिए तैयार कर दिया। कहा पुजारी जी ठाकुर जी के केस पक गए, तो दिखाने के लिए सजाया है। जाकर मंदिर के अंदर घुस गया, और घुस के ठाकुर जी के केस को यूं पकड़ा, पकड़ के यूं खींचा। और जैसे खींचा, किसकी कोई अगर आपकी चूल को पकड़ के खींचेगा तो कैसे नाक सिकुड़ जाती है, जैसे ठाकुर जी की नाक सिकुड़ गई, और उसमें धार धार खून गिरने लगा। खून आ गया, पूरे खून, ठाकुर जी की नाक सिकुड़ी। राजा तो दंग रह गया, क्या है मूर्ति, काष्ठ मूर्ति, और उसमें फिर खून गिर रहे हैं। जैसे खून गिरे, तुरंत राजा रोने लगा। क्या हुआ पूछने, पुजारी तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, मेरे प्रभु के वहां से खून गिर रहा है।
रक्त गिर रहा है। तुरंत अन्य सेवक लोगों ने पूछे, खून बंद नहीं हो रहा है। ठाकुर जी को बड़ा दुख हुआ, राजा तो अभिमान के कारण मेरे सेवक पर ब्लेम लगाता है और तू परीक्षा करने के लिए आके मुझे इस करता है। आज से तू मंदिर में मत आना और तेरे कोई भी पीढ़ी के भी कोई मंदिर द्वार पे प्रवेश नहीं करेगा। मेरे भक्त का तूने अपमान किया। बताओ, तब से लेकर आज तक भी उनकी पीढ़ियों में मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। कारण क्या है बताए था ना, हम प्रकरण चल रहा था। झूठे मोटे भी कहे तो हे गोविंद मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार कर रही हूं, आई लव यू कृष्णा, आई लव यू गोविंदा, आई लव यू गोपाल। अगर लड़कों को अगर दिल खोल के दे दोगे ना, वो कहेंगे ये तो टेढ़ा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तूने सच्चे दिल से नहीं दिया, तो सच्चे मन से नहीं किया। चाहे सच्चा दिल हो, चाहे कच्चा दिल हो, चाहे सच्चा मन हो, चाहे कच्चा मन हो, कैसे भी मन हो, कैसे भी दिल हो, हमारे प्रभु के चरण में दे दो, वो आपको पक्का कर लेंगे। वो आपको कहते ना, कच्चे को भी पक्का करने की तरीका उनको है, वो आपके जीवन को परिवर्तन कर लेंगे।